स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी आज इंदौर जेल से रिहा नहीं किए जाएंगे। इंदौर जेल प्रशासन ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं मिला है। जेल प्रशासन के अनुसार फारूकी को मध्य प्रदेश मामले में जमानत मिली है, उस मामले के आदेश मिल चुके हैं, लेकिन प्रयागराज मामले में कोई जमानत नहीं हुई है। उनके पास प्रोडक्शन वारंट है, जिसे 18 फरवरी को प्रयागराज अदालत में पेश कराना होगा। प्रयागराज वारंट पर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। तो इस पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस मामले में ट्वीट किया है। उनका ट्वीट है कि मुनव्वर फारूकी को जेल से अब तक रिहा क्यों नहीं किया गया है, बावजूद इसके कि कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत का आदेश दे दिया था। आदेश आए हुए लगभग 30 घंटे गुजर चुके हैं, फिर भी मध्य प्रदेश पुलिस और जेल प्रशासन आदेश पालन नहीं कर रहे हैं। क्या ये सब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जानकारी में है या नहीं? और वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बेल दे दिया है और वही बेंच ने यूपी से जो प्रोडक्शन वारंट था उसको भी स्टे कर दिया है। इस क्लियर ऑर्डर के बावजूद अगर उनकी रिहाई में कोई अड़चन डाल देता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। और मेरी ये सलाह है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसे बाधा न डाले। आप खुद जिम्मेदार हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेही हो सकते हैं। तो ऐसे हालात में मुनव्वर फारूकी की रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और इस मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। देखिए, साफ तौर पर पूरे दिन हमने भी इस केंद्रीय जेल इंदौर के बाहर गुजारे हैं और कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था शाम तक, लेकिन उसके बाद सीधे जेल प्रशासन ने कहा कि उनको हम रिहा नहीं कर सकते क्योंकि यूपी वाले मामले में अभी तक उनके पास कोई आदेश नहीं आया है और उनको 18 तारीख को वहाँ प्रस्तुत करना है कोर्ट में। इस वक्त उनके वकील हमारे साथ हैं, परिवार के सदस्य भी हैं। सर, क्या बोला गया है आप लोगों को जेल प्रशासन की तरफ से, क्यों नहीं रिहा कर रहे हैं? देखिए, जेल प्रशासन का ये कहना है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स नहीं आए हैं सुप्रीम कोर्ट या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से कि जिसमें ये कहा गया हो कि हमें इनको यूपी का प्रोडक्शन साफ तौर पर तो लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि प्रोडक्शन वारंट को स्टे किया जाता है। देखिए, क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के जो पिटीशन है उसमें भी दोनों ही पॉइंट रेज किए गए हैं। इंदौर हाईकोर्ट का ऑर्डर चैलेंज किया गया है, साथ ही साथ यूपी का जो प्रोडक्शन वारंट था, जो एफआईआर है वहाँ पे, उसको चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर की लास्ट लाइन है उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं ये कि आपको इमीडिएट इफेक्ट से सारे जो वारंट्स हैं, प्रोडक्शन वारंट्स हैं, वो स्टे किए जाते हैं। तो ये कंटेम्प्ट नहीं है? कंटेम्प्ट बिल्कुल माना जाएगा, कंटेम्प्ट माना जाएगा। जैद भाई, आप लोगों के लिए, आप लोग इतने दिनों से लगे हुए थे, पूरे परिवार के लिए कितनी निराशा की बात है कि सब कुछ हो जाने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत से भी बेल नहीं हो पाई, बाहर नहीं आ पाए हैं। जी, सवाल एक बार फिर से रिपीट करें क्योंकि मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कितनी निराशा है पूरे परिवार को कि सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, फिर भी मुनव्वर आज बाहर नहीं आ पाए हैं कोर्ट से, जेल से। देखिए, निराशा की बात करें तो हम निराश नहीं हैं, सबसे पहली चीज़, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हमें हमारे सुप्रीम पावर पे भरोसा, उस रब पे भरोसा है कि कहीं ना कहीं वो तो इंसाफ करेगा ही करेगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, तो उससे कहीं ना कहीं तकलीफ तो अभी है कि जब एक देश की सर्वोच्च न्यायपीठ जो है वो आपको एक ऑर्डर रिलीज़ कर रही है। हमने जो पिटीशन अलग अलग 2 दाखिल की थी, यूपी के मामले में, इंदौर के मामले में, जब उन्होंने साफ साफ लिखा है जो ऑर्डर हमने आप लोगों से शेयर किया, अब उसके बावजूद अगर जेल प्रशासन ये कह रहा है कि भाई हमें ऑर्डर की कॉपी चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, तो वो सब चीज़ें कहीं समझ में नहीं आ रही हैं। बट स्टिल अभी जो वकीलों की टीम काम कर रही है, तो देखते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक सब्र किया है तो कहीं ना कहीं आगे भी सब्र करेंगे। उनकी पत्नी से, उनकी बुआ से कुछ बात हो पाई? क्या कह रहे जी, अभी जस्ट उसकी वाइफ का कॉल आया था, जो मेरी भतीजी लगती है। अभी मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसको यही कहा, तो मुझसे बोले क्या चल रहा है वहाँ पे, तो मैंने उसको यही कहा कि बेटा जिसे अभी तक सब्र किया है आगे भी हमें सब्र करना है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, वो उम्मीद हम टूटने नहीं देंगे। हमें उम्मीद यही है कि ठीक है, आज नहीं छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया है तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ तो वैल्यू रखता होगा ना। चलिए, तो साफ तौर पर परिवार को यकीन है और जो वकील हैं उनका कहना है कि ये साफ तौर पर सर्वोच्च अदालत की अवमानना है।